तो स्टूडेंट, हमारी एक क्लास चल रही थी। पार्ट 1 में आप देखोगे वो मेरा वीडियो अधूरा रह गया था क्योंकि फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया था, जिस कारण हम इस क्लास को पूरा नहीं कर पाए थे। अब मैं वहीं से इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश जो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था, इसके 3 परिवारों ने यहाँ पर लगभग 300 से भी अधिक वर्षों तक यहाँ पर उत्तराखंड में शासन किया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि बसंत देव, जो आपके बागेश्वर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस वंश का प्रथम शासक जो था वो बसंत देव था। इसने जोशीमठ चमोली में वासुदेव और नरसिंह मंदिर की स्थापना की थी। इसे लोक गाथाओं में वासुदेव कहा जाता है। उसके बाद बसंत देव के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा था या शासक बना था, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि बागेश्वर अभिलेख में उसका नाम मिट चुका है। उसके बाद जो बैठे थे वो थे खरपर देव। खरपर देव के समय में मैंने आपको बताया था कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कश्मीर के शासक थे, संभवतः उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसकी पुष्टि जो होती है वो राजतरंगिणी से होती है। राजतरंगिणी पुस्तक थी जिसे कलहण ने लिखा था, जो ललितादित्य मुक्तापीड़ के दरबारी कवि थे। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी कत्यूरियों के पीरियड में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उत्तराखंड की धरती पर आगमन किया था। आप जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य केरल के कलादी गांव से आए थे और उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ इत्यादि स्थानों पर भी अपने मठ स्थापित किए थे। जैसे हम बद्रीनाथ में देखते हैं, यद्यपि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 4 मठ है संपूर्ण भारत में, बद्रीनाथ में उन्होंने ज्योतिर्मठ जिसे कहा जाता है वो स्थापित किया था और केदारनाथ में संभवतः उनकी मृत्यु हुई थी। अब हम देखते हैं इस वंश के बाद, इनके बाद खरपर देव के बाद जो अगले शासक थे वो अधिराज या कल्याण राज हुए थे, जिनके बारे में हमें इतना डिटेल नहीं मिलता है कि इन्होंने क्या किया था। नेक्स्ट जो थे वो आपके मिलते हैं हमें त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज, इनके बारे में, ये इनके पुत्र थे, अधिराज कल्याण राज के पुत्र थे। इन्होंने, ऐसा माना जाता है, व्याघ्रेश्वर मंदिर को इन्होंने दान दी थी, भूमि दान किया था। व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमि दान में दी थी, भूदान किया था। तो ये इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं त्रिभुवन राज। इसके बाद फिर हम सेकंड परिवार की ओर आते हैं जो आपका है निम्बरदेव वंश। इस वंश का संस्थापक जो बागेश्वर अभिलेखों में माना गया है वो निम्बरदेव था। निम्बरदेव पहले शासक जो थे इस वंश के, निम्बरदेव वंश के, वो आपके निम्बरदेव थे, जिन्हें बागेश्वर अभिलेख में इन्हें निम्बरवर्त और पांडुकेश्वर अभिलेख में इन्हें निम्बरम कहा गया। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शैव मतावलंबी थे, शैव धर्म को मानते थे, शिव के उपासक थे। इन्होंने, निम्बरदेव ने जो कार्य किया, जो पूछा जाता है, वो आपके जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था निम्बरदेव ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि जो कत्यूरी राजवंश के दूसरा परिवार था जिसके निम्बरदेव वंश के संस्थापक कौन थे? निम्बरदेव हो गया। और जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? निम्बरदेव ने करवाया था। इनके बाद जो शासक बने वो इनके पुत्र इष्टगण थे। इष्टगण थे, ये भी शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शैव धर्म को मानते थे। इनकी जो उपलब्धि है, इन्होंने जो, ऐसा माना जाता है, इनके जो अभिलेखों में, बागेश्वर अभिलेखों में ऐसा कहा गया है कि इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। क्या किया था इन्होंने? संपूर्ण यूके को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया।
एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था, बांधने का कार्य किया था इन्होंने इष्टगण में। और दूसरी इनकी जो उपलब्धि है, जागेश्वर में इनके द्वारा बनाए गए मंदिर जो पूछे जाते हैं आपके, जैसे आपका नव दुर्गा मंदिर, नव दुर्गा मंदिर किसने बनवाया जागेश्वर में? इष्टगण ने। महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर बनवाया। लकुलीश मंदिर और नटराज मंदिर इन्होंने जागेश्वर में बनवाया। तो यहाँ से यही क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं कि लकुलीश मंदिर या नटराज मंदिर जो जागेश्वर में है वो किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो वो आपके कौन थे? इष्टगण थे। इष्टगण के बाद अगले प्रतापी जो शासक हुए, इष्टगण के बाद अगले जो प्रतापी शासक हुए कत्यूरी में, वो आपके इष्टगण ये हो गए, इष्टगण। इसके बाद आपका ललित सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक इनको कहा जाता है। इस निम्बरदेव वंश के सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी शासक इनको माना जाता है, ललित सूर्यदेव को। इनकी उपलब्धि क्या थी? ऐसा माना जाता है, अभिलेखों में जो मिलता है वो ये माना जाता है कि इन्हें धरती के उद्धार के लिए 12 अवतारों के समान माना गया है। धरती के उद्धार के लिए 12 अवतारों के समान इनको माना गया है। अभिलेखों में इनको बताया गया है कि जब धरती पे अत्याचार बढ़ गया था या असत्य ज़्यादा हो गया था, तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें 12 अवतार के समान इनको माना गया है। तो इन्होंने उस संबंध में काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पांडुकेश्वर और कंडारा ताम्रपत्र लिखवाए थे, ताम्रपत्र लिखवाए थे, जो संभवतः इससे पहले इस वंश के या वसंतदेव वंश के परिवार से संबंधित शासकों द्वारा नहीं लिखवाए गए थे। इसीलिए इन्हें सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। पांडुकेश्वर की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो संस्कृत मानी जाती है, संस्कृत है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की। तो ये ललित सूर्यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण इस वंश से पूछे जाते हैं कि इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो आपके सबसे प्रतापी और वीर शासक कौन थे? आपके ललित सूर्यदेव थे। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं ललित सूर्यदेव के 2 पुत्र हुए थे, सुजान देव और भूदेव, सुजान देव और भूदेव। सुजान देव को ज़्यादा इनके बारे में नहीं मिलता है, बस इतना मिलता है कि इन्होंने गंगोली हाट, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, गंगोली हाट की इन्होंने गंगोली हाट नामक नगर इन्होंने बसाया था। किसने? सुजान देव ने। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो हमें जो अभिलेख में मिलता है, बागेश्वर अभिलेखों में, वो आपके मिलते हैं भूदेव। इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो भूदेव थे। इन्होंने बैजनाथ मंदिर की स्थापना की थी। किसकी? बैजनाथ मंदिर की स्थापना की थी बागेश्वर में। तो ये इनके इस वंश के अंतिम शासक थे, भूदेव। तो यहाँ से मैं एग्जाम की दृष्टि से ही ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि इन पे और ज़्यादा नहीं पूछता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं तो वो पूछा जाता है क्षत्रियों का शासन प्रशासन, उनकी कला और उनके मंदिर, कहाँ कहाँ इन्होंने मंदिर बनवाए थे, यहाँ से ये ज़्यादा पूछता है। तो अंतिम वंश जो था हमारा सलोनादित्य वंश था। इसके संस्थापक माने जाते हैं इक्षर देव थे। इनके लिए ये माना जाता है कि इन्होंने दुर्दांत शत्रु, जो दुर्दांत टाइप के, मतलब खतरनाक, जिसको बोल सकते हैं हम खतरनाक टाइप के जो शत्रु थे, उनकी पत्नियों को इन्होंने वैदत्य की शिक्षा प्रदान करने में सफल गुरु की उपाधि धारण की थी। यद्यपि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। दूसरे इक्षर देव के बाद हम देखेंगे देशद देव, ऐसा माना जाता है देशद देव हुए थे। और इस वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे सुभिक्ष राज। इन्होंने
सुभिक्षराज ने सुभिक्षपुर नगर की स्थापना की थी। सुभिक्षपुर नगर इन्होंने बसाया था और इसी सुभिक्षराज के वंशज में जो हमें मिलते हैं वो थे नरसिंह देव। नरसिंह देव, नरसिंह देव ने ही जो राजधानी थी, नरसिंह देव ने ही जो राजधानी थी वो आपका कहाँ ट्रांसफर की थी? बैजनाथ में। बैजनाथ राजधानी लाए थे कौन? नरसिंह देव। तो यही हमें यहाँ पे मिलते हैं। देशक देव के बाद शायद पद्म देव भी हुए थे, पर इनकी इतनी ज़्यादा हमें वो नहीं मिलती है कि देशक देव ने विजेश्वर नामक, हाँ ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, देशक देव ने विजेश्वर नामक मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम दान में दिया था। विजेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक गांव इन्होंने दान में दिया था। और पद्म देव ने बैद्यनाथ या बद्रीनाथ मंदिर का के लिए दान किया था, भूमि दान दी थी बद्रीनाथ मंदिर के लिए। तो ये इस वंश के 3 मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपके हुए थे इच्छर देव, देशक देव, सुभिक्षराज, पद्म देव। इसके बाद अगर हम देखेंगे मध्यकाल में जो कत्यूरियों का छोटी छोटी शाखाओं में बट गए, क्योंकि इनकी शक्ति में थोड़ा हम जो कमी आने लग गई थी। जो अच्छे अच्छे प्रतापी शासक थे वो नहीं रहे। उसके बाद उत्तराधिकारी जो शासक थे उनके समय में कत्यूरी की कई शाखाएं बढ़ गई थी, जैसा कि हम अभिलेखों में देखने को पाते हैं। इनकी मध्यकालीन कत्यूरी जो थे वो कई शाखाओं में विभक्त हो गए थे। जैसे आपका मध्यकालीन कत्यूरी, कालीन कत्यूरी, ये आपका कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गए थे। और इनका जो चूंकि नरसिंह देव ऑलरेडी राजधानी बैजनाथ में स्थापित कर चुके थे, तो इनमें हमें फिर से एक नए वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये इनमें पाली पछाऊ शाखा थी, एक पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट के रजवार, ढोटी के मल, ये हमें देखने को मिलता है कि कई छोटी छोटी शाखाओं में ये कत्यूरी बढ़ गए थे। एक पाली पछाऊ शाखा थी। इस में एक नया वंश इन्होंने मध्यकाल में कत्यूरियों का नया वंश हमें देखने को मिलता है, वो था अशांति देव वंश। अशांति देव वंश, इस वंश के संस्थापक स्वयं अशांति देव हुए। अशांति देव इस वंश के संस्थापक थे। पाली पछाऊ शाखा वाली जो कत्यूरी थी, इस वंश के शासक जो थे अशांति देव थे। इनके बारे में ये मिलता है कि ये राजधानी रणचूलाकोट, रणचूलाकोट यानी कि बागेश्वर लाए थे। बागेश्वर, रणचूलाकोट इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी। बागेश्वर में पड़ता है ये रणचूलाकोट। इनकी पत्नी थी सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी, इन्होंने पिथौरागढ़ में एक मंदिर निर्मित करवाया था, वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर कहाँ? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में इन्होंने वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, अशांति देव की पत्नी सुभद्रा देवी। अशांति देव के बाद अब जो इस वंश के अन्य शासक हमें मिलते हैं, प्रीतम देव और ब्रह्मदेव, जिन्हें जागरों में बीरम देव भी कहा गया है। अशांति देव के बाद जो शासक हमें मिलते हैं इस वंश के, वो आपके प्रीतम देव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीतम देव, इन्हें पिथौरा शाही के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरा शाही के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ही पिथौरागढ़, जो वर्तमान में हमारा जनपद है, पिथौरागढ़ शहर की स्थापना की थी। पिथौरागढ़ नगर की स्थापना इन्होंने की थी। इनकी पत्नी थी जिया रानी। कौन थी? जिया रानी, जो कत्यूरियों की आराध्य देवी भी माना जाता है। आदि, जैसे मैंने कहा आपको, कत्यूरियों के जो आदि पुरुष माने जाते हैं वो थे शालिवाहन देव, और आदि देवी जो मानी जाती है वो जिया रानी। आप जानते हो जिया रानी को रानी लक्ष्मीबाई, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई
या कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हुए थे प्रीतम देव। प्रीतम देव के बाद हम देखेंगे जो अंतिम शासक थे वो थे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जिन्हें जागरों में बीरमदेव कहा गया है, जागर या लोक कथाओं में बीरमदेव कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि बीरमदेव जो थे वो बहुत ही अत्याचारी शासक थे। उन्होंने जनता पर कई अत्याचार किए और 1399 में तैमूरलंग में भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। ऐसा माना जाता है कि तैमूरलंग जब वापस जा रहे थे भारत पर आक्रमण करके, तो उन्होंने हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। उसी आक्रमण के दौरान बीरमदेव मारे गए थे। तो ये हमारा जो राजवंश था कत्यूरी, जो ऐतिहासिक राजवंश था, ये आपके जितने भी शासक थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ये आपका मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब इसके बाद जो हम कत्यूरियों के बारे में देखेंगे, जो कत्यूरियों का अगला स्टेप होगा, वो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका शासन प्रशासन कत्यूरियों का। शासन प्रशासन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे इनका जो क्षेत्र था उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में रोहिलखंड तक कटक बोला जाता है, रोहिलखंड तक विस्तारित था, पश्चिम में सतलज और पूर्व में गंडकी नदी तक इनका विस्तार माना जाता है। ये कत्यूरियों का क्षेत्र माना जाता है कि इस क्षेत्र में कत्यूरियों ने अपना शासन किया था। तो शासन प्रशासन के लिहाज से इनके बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि शासन प्रशासन में कौन महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। और इनकी भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, कत्यूरियों का धर्म क्या था, कत्यूरियों की स्थापत्य कला क्या थी। जैसे हम देखेंगे आपका धर्म की अगर हम बात करते हैं या हम भाषाओं की बात करते हैं, तो कत्यूरियों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन लोक भाषा पाली थी। कत्यूरियों की जो दरबारी लैंग्वेज थी, राजकीय भाषा थी, वो संस्कृत थी और लोक भाषा इनकी पाली थी। भाषा शासन प्रशासन में अभी आता हूँ कुछ टाइम में। भाषा संस्कृत, राजकीय भाषा और लोक भाषा पाली, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको देखूंगा शासन प्रशासन के कतिपय कुछ अधिकारी जो पूछे जाते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे इसमें भू राजस्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। भूमि को ये क्या कहते थे? भाग कहते थे। भूमि जो आपका भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो टैक्स लिया जाता था वो भूभाग कहलाता था। और इस भाग को जो वसूलने वाले अधिकारी थे वो भागी क्या शौल्किक कहलाते थे। और ये जो भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी थे उन्हें हम प्रमावतार के जो अभिलेखों में मिलता प्रमावतार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे टैक्सेस थे जो मैं शासन प्रशासन में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं धर्म की। अगर स्थापत्य कला की मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, स्थापत्य कला के तहत इन्होंने कई मंदिर, जैसा आ चुका है, कई मंदिर इन्होंने बनाए थे। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है वो हरगौरी का मंदिर, हरगौरी मंदिर जो आपके रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थित है। काली मठ रुद्रप्रयाग में स्थित है, जिसे राहुल सांकृत्यायन साहब हुए हिंदी के साहित्यकार हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये भारत की बहुत ही प्रसिद्ध या अत्यंत सुंदर मतलब स्थापत्य कला में से एक मानते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो ये आपका लगभग समाप्त है। अब इसका जो शासन प्रशासन के कुछ पॉइंट्स वगैरह और कुछ जो अधिकारी हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसके अतिरिक्त जो इसमें थोड़ा बहुत अगर रह गया हो, वैसे तो लगभग मुझे लगता है कि सारा समाप्त हो गया है। तो शासन प्रशासन और इनके स्थापत्य कला में थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं। और धर्म इनका हम देखेंगे आपका। थैंक यू।